हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मंजू शर्मा आप सब लोगों के पास में एक नया विषय लेकर के आई हूँ। इसके बारे में मैंने ये जो रोगी नहीं बनाया, इसके बारे में बहुत सोचा और साथ ही साथ मैं काम कर रही हूँ। उसके लिए भी मैंने मतलब तैयारी मेरी चल रही है। उसका भी मतलब बोलते हैं ना, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या बोलना है, प्रस्तावना और उसका व्याख्या, उसका सरलार्थ भावार्थ कैसे होना चाहिए, वो सब उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। जिस दिन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दिस इज माय लाइफ स्टोरी, माय स्पिरिचुअल जर्नी, जिसका कि मैं पहले भी 2-3 बार आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। तो वो मेरा काम पूरा होने वाला है साथियों, वो मेरा काम पूरा होने वाला है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि मैं दूसरा चैनल बनाऊँ या इसी पे ही डाल दूँ। तो आप सब लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, अगर आप एक दो एपिसोड अगर मैं ऐसे ही इजी टैरो रीडिंग के इसमें डालूँ तो आप लोगों को अगर चलता है, समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी अवेकनिंग की मैं आपको डाल करके देती हूँ इसी पे। नहीं तो फिर मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। तो जैसा आप लोग बोलेंगे मैं वैसा ही करती हूँ। आप बोलेंगे हमको क्या जरूरत है भी आपके लाइफ स्टोरी में, आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी की कोई प्रेरणा बनती है और कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी एक ही जैसी होती है। सभी जन्मते हैं और सभी एक दिन हम लोग चले जाएंगे दुनिया से। लेकिन किस आदमी ने किस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस किया, वो किसी के लिए भी आदमी बन सकता है, एक प्रेरणा स्रोत, एक मार्कर बन सकता है वो, ताकि एक दिया ही काफ़ी होता है अंधेरे को दूर करने के लिए, चाहे वो दिया छोटा ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही मेरी छोटी सी प्रयास है, अपने जीवन का जो पूरा का पूरा जो निचोड़ है उसकी मैंने आहुति इसमें डाल दी। और जब आप उसे सुनेंगे तो आपको बहुत ही, जैसे मैं हमेशा ही जनरल भाषा में बात करती हूँ, उसी तरह से ही मैंने इसके अंदर अपना प्रस्तुतिकरण किया है। तो साथियों, अब उसी का ही एक पार्ट है, तो वो मैं बता देती हूँ कि जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है, वो है कर्मा। तो कर्मा क्या होता है? कितना आसानी से हम कहते हैं तेरा तो कर्म ऐसे, तेरा तो कर्म ऐसे, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ तो मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस तरह की बातें लोग बात करते हैं, आपने सुना ही होगा। कोई बोलता है कर्म आगे आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी इसके कर्म कराते इसके लिए ये भोग रहा है, मतलब कुछ भी कोई भी किसी के लिए बोल देता है। कथाओं पंडाल में आप लोग जाते हैं तो बोलते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन ये सब मानने के पीछे क्या है और कहने के पीछे क्या है? आप बोलेंगे सभी धर्मों में बोला है भाई प्यार से रहो, अच्छे से रहो, मिल के रहो, एक दूसरे से सद्भावना से रहो। सभी धर्म यही बोलते हैं ना, चीन से लेकर जापान तक, जापान से लेकर हिंदुस्तान तक, सब लोग यही बोलते हैं। तो सभी धर्मों का एक ही संदेश है, सबका एक ही मालिक है, एक ही भगवान है। लेकिन फिर भी इतना क्लेश क्यों? ये एक ही बात है जो कि सदियों से कही जा रही है, समझाई जा रही है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि भी साधु संत ना होते तो जल जल मरता ये संसार, है ना, दोहा उनका। तो आप सोच लो कि ये अगर इतनी साधारण बात है, और ये जब से मनुष्य जाति बनी है, जब से कितने संत आए, कितने महात्मा आए, कितने सन्यासी आए, कितने पीर
पैगंबर आए, भगवानों ने भी अवतार लिए, लेकिन क्या ये इंसान रूपी जो कुत्ते की पूंछ है कभी सीधी हुई क्या? कभी हुई सीधी? नहीं हुई। तो हमने भी एक थोड़ा सा अपना सहयोग किया इसमें, क्योंकि उस पूंछ के थोड़े से हिस्सेदार हम भी हैं। हम भी पहले नहीं मानते थे सब कुछ, कर्म क्या होता है, भगवान क्या होता है, करनी क्या होती है, भगवान की कृपा क्या होती है, देवी देवता क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, हमको कुछ मालूम नहीं था। भूख लगी खा लिया, नींद आई सो गए, बस यही इधर उधर टाइम पास कर लिया, यही था। एक मशीन के जैसे, एक रोबोट के जैसे, स्कूल जाना है तो जाना है, चले गए, आ गए, पढ़ लिए, बड़े हो गए, शादी कर दी, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों को बड़ा करने में टाइम हो गया, आज हमारी इतनी उम्र हो गई। लेकिन जब हमने कुछ वाक्य जब जिंदगी में बार बार लगातार हुए, कुछ कठिनाइयाँ जब बार बार आई, जब हमने सोचना शुरू किया, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने गुरु की कृपा और एंजल और ये आपके न्यूमरोलॉजी और एंजल नंबर के ऊपर बनाया था, थोड़ा सा मैंने उसमें ही बताया था, तो उसमें इतने अच्छे से नहीं बता पाई थी, लेकिन आज मैं आपको वापस बता देती हूँ इसके विषय में। विषय ये है कि भी कर्म होता क्या है, यही विषय मैं आपसे बता रही हूँ। कर्म होता क्या है? कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, बिना करे तो कुछ नहीं होगा ना। अब ये मैंने कार्ड उठाए, ये कार्ड उठाए, ये हाथ में लिए और ये हाथ में रख दिए, ये उठा के इधर रख दिए। हमारे दैहिक और देविक और भौतिक इंट्यूशन से हम जो भी कुछ करते हैं उसको कार्य कहते हैं। जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम रहते हैं, हमारे द्वारा उस स्थान पर जो भी क्रिएटिविटी होती है, जो भी स्थान में, व्यवहार में, उस जगह में, उस स्पेस में कुछ भी अगर चेंज होता है उसको कार्य कहते हैं। एक चीज की अवस्था बदलना या बदल देना उसको कार्य कहते हैं। कार्य मीन्स एक्टिविटी। और कार्य क्या होता है, इसकी इंटेंशन देखी जाती है कि वो अच्छी है या बुरी है। दो ही चीज है दुनिया के अंदर, भगवान और शैतान, दिन और रात, अच्छा और बुरा। इसी के पीछे सारी दुनिया घूम रही है। इसी को ही सब लोग अच्छा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग यही सोच रहे हैं हमारा दिन में ही काम हो जाए, हमें रात में ना करना पड़े। भगवान से नहीं हो रहा तो हम शैतान से ही काम करा लेते हैं। यही इसी में लगे हुए ना। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी मात्र है, जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जितने बेवकूफ लोग हैं, जितने एक्टिव लोग हैं, मामूली से मामूली आदमी भी इसी काम में लगा हुआ है। हाय मेरी किस्मत बदल जाए, हाय मेरी किस्मत बदल जाए, हाय मेरी किस्मत बदल जाए। अब मुझे ये बता दो कि आप बैठे तो दिल्ली की बस में और बोलोगे कि मुझे मुंबई जाना, तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बता दो आप मुट्ठी भर के नमक मुंह में डाल लो और बोलो आह कितना मीठा है, तो ये तो आप ही जानोगे ना। आज आप जिस जगह पे हो, जिस स्थिति में हो, वो सब आपका ही करा धरा है। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हमेशा आपके सामने दो रास्ते थे, एक सही एक गलत। गलत सरल था, आपके मन को अच्छा लग रहा था। जो सही रास्ता था उसमें
ऊंचा नीचा, पहाड़, डगर, धूल, मट्टी, कांटे, उसमें तकलीफ थी। लेकिन आगे जाके फूलों की घाटी, सुख आराम। आपने सोचा कि मैं क्यों जाऊं मैं इस पे, मैं क्यों ये पत्ते काट रहे या ये सब मैं पत्थर वगैरह है, जीवन भर की तकलीफें मैं सहन करूँ। मैं तो आराम से जाऊंगा इस पे पाप वाले रास्ते पे। वो खत्म कहाँ होता था? दलदल में, गड्ढे में जाके गिरे उधर। तो चूज किसने किया? हमने किया ना। कभी ये सब हम अज्ञानतावश करते हैं, कहीं हम इसको अहंकार की वजह से करते हैं, कहीं हम किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए करते हैं, कहीं हम किसी से कंडीशन मांगते हैं, कहीं हमारी परंपरा हो जाती है कि नहीं, और कहीं हम ये सब मजबूरी की वजह से करते हैं। ये सब होते हैं हमारे कर्म करने के कारण। कहीं हमारी जरूरत हद से ज्यादा नीड हो जाती है, कहीं किसी को बचाने के लिए भी हमको करना पड़ता है। कर्म के कारण बहुत है, कर्म करने के, कर्म ना करने के कारण बहुत ज्यादा है। हर बात के पीछे एक कारण होता है। तो कर्म की गति कितनी है? हमारी माँ बोलती थी, हे नीलकंठ पटवारी तन लिख लिख दुनिया मारी। जो ऊपर बैठा है ना चित्रगुप्त जी, उनका एक यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं, डाकिया, पोस्टमैन। तो जो गांव में लोग रहते हैं वो जब नीलकंठ को देखते हैं ना, तो उसको जो कुछ भी कहना रहता है ना, तो उनसे कहते हैं, हे नीलकंठ महाराज, आप हमारी अर्जी सुन लो और हमें मेरी एप्लीकेशन जाओगे ऊपर चित्रगुप्त जी को दे देना, और चित्रगुप्त जी भगवान के आगे पढ़ के सुना देंगे। ऐसे मान्यता होती थी। और दशहरा वाले दिन ये पक्षी दिखाई भी नहीं देता था। जो ज्यादा खेती के नजदीक रहते हैं उन लोगों को दिखता है तो वो लोग बोलते थे। तो ऐसा हमने भी बचपन में किया था बहुत। तो कहने का मतलब है कि मान्यता बना दी जाती है ताकि आदमी की आशा ना टूटे। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई दिलासा देने वाली बातें नहीं है। कहीं हम पूरा एफर्ट लगाते हैं, कहीं हम एफर्ट नहीं लगाते। और कर्म करने के साथ साथ में हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारा समय अच्छा होना चाहिए, और हमारा लक यानी कि हमारा सौभाग्य हमारा साथ देता है तो हमारे कर्मों का फल हमको अच्छा मिलता है। अगर हमारा नसीब साथ नहीं दे रहा, हम मेहनत नहीं कर रहे, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमको कोई फल मिलने वाला नहीं। ये तीन चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत, जानकारी, भाग्य, नसीब और लक आपका। ये है कर्म की गति। जैसे आप एक क्लास में पढ़े, पहली क्लास में पढ़े, आपने उसकी चारों परीक्षा पास कर ली तो आप दूसरी में जाओगे ही जाओगे। अगर आपने नहीं पास करी, वापिस से आप पहली में रह जाओगे। और जो दूसरा बच्चा जो आपके साथ पढ़ रहा था वो दूसरी में चला गया, आप एक साल पीछे हो गए। आप दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, चौथी बार पढ़े, पांचवी बार पढ़े, तो वो तो दूसरा आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो कमी किस में? कमी आप में है। तो ऐसे ही भगवान ने ये हमारा जिंदगी का सफर बनाया है कि हमें जन्म से लेकर के हमको कैसे संसार के कार्य करते हुए, पूरा करते हुए हमको जाना है भगवान के पास में, संसार की सारी जिम्मेदारी पूरी करते हुए। और साथ साथ में जो हमारा जो सोल पर्पज है उसको हमें पूरा करना है। और सोल पर्पज पूरा कैसे होता है और कैसे पता चलता है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। कर्मों के द्वारा ही हमारा सोल पर्पज हमको समझ में आता है। अब एक आदमी उसका काम बार बार नहीं बन रहा, वो क्या क्या थक गया, मेरा काम नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या? आपका सोल पर्पज यही है कि आप जो ये काम कर रहे हो इसकी डिटेल में जाओ, इसकी डेप्थ में जाओ। आप ये देखो कि आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से, आपकी
शारीरिक अवस्था, आपकी आर्थिक अवस्था के हिसाब से वो काम करना सही है कि नहीं है। आधी अधूरी जानकारी खतरा है जान होती है। जब आपको जानकारी नहीं है उस लाइन की, आप उसी में बिजनेस कर जा रहे हो, उसी में काम करे जा रहे हो। यानी कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, आप उसमें पैर में ठोकर मार रहे हो, अपना पैर मार रहे हो, तो पत्थर थोड़ी ना हट जाएगा। पत्थर तो आपसे ज्यादा भारी है। चोट किसको लग रही है? आपके पैर में। लेकिन आप सोच रहे हो मैं एक ठोकर से इसे हटा दूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। परेशानी डग्गर या पत्थर छोटा सा नहीं, वो इतना सा ढेला बन के नहीं आती है, वो पहाड़ बन के आती है। इसी का नाम, उसका नाम परेशानी है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। ठोकर नहीं मार देती। ठोकर जब मार सकते हैं जब आपके सितारे बुलंद हो। आप पहाड़ को भी अगर ठोकर मारोगे तो वो चूरन बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आपके काम नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या है कि आपके कर्म अच्छे नहीं है। आप बोलेंगे इस जन्म में तो मेरे सब कर्म अच्छे हैं, मैंने आज तक किसी के साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आपका ये पहला ही जन्म है? इससे पहले नहीं किया आपने। चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं अगले या पिछले जन्म को, आप प्रेजेंट में जीते हैं। आप प्रेजेंट में ही देखो ना, आपका कहाँ आपकी सोर्स और आपकी फोर्स बरोबर काम नहीं कर रही है, आपकी नॉलेज काम नहीं कर रही, इसी के लिए आप पीछे हैं। तो यही कारण आपका लाइफ पाथ है। आपको यही लेसन सीखने के लिए भगवान ने यहाँ पे भेजा है। आपको कहीं पे भी इतने अच्छे से जानकारी नहीं मिलेगी। जो सच में दुखी हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो मेरी बात को समझेंगे तो उनको समझ में आएगा। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे बुढ़े हैं। जब आप देखेंगे अपनी जिंदगी की किताब को खोल के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक एक बात मैं सही कह रही हूँ। तो कर्म क्या होते हैं? हम कर्म के चलते हम स्वर्ग में जाते हैं, कर्म के चलते हम नरक में जाते हैं। यही कर्म होते हैं। अब दूसरे स्टेप पे आ जाओ कि हम कर्म बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। अगर हम किसी की बात को सुन लेते हैं, हम हमारा समय खराब है, तो समझो कि हम अपना कर्म बढ़ा नहीं रहे। हमसे गलती होगी, हमने क्षमा मांग ली। गलती नहीं थी तो भी हमने क्षमा मांग ली, हमने अपने काम पे फोकस रखा, हम उसके चक्कर में नहीं पड़े, तो समझो हम अपना कर्म घटा रहे हैं। अगर हम उससे हिलझ गए, मारा मारी करें, उससे बहसबाजी करें, तो उससे फायदा क्या है? वो हमें गाली दे, गुफ्तार दे, कोई हमें बद्दुआ दे, तो ये क्या हुआ? इसमें हमारा कर्मा बढ़ गया। यानी कि हमारे पास पहले का तो था ही कचरा, और कचरा आ गया, तो दबेगा कौन? हम ही दबेंगे। इसके लिए किसी से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जिसे बुरा करना है वो तो आपसे लड़के भी करेगा, बिना लड़के भी करेगा। जलने वाला तो जलन आपके पास में भेजता ही रहेगा। लेकिन करना क्या है? आपको रिसीव नहीं करना, आपको किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। आप अपने फोकस, अपने लक्ष्य पे, अपने कर्म पे, अपने दुख को दूर करने के लिए आप करें, बिना किसी को ब्लेम करे, अब बिना भगवान को कुछ कहे। क्या मालूम हम खुद ही भगवान से कुंती के जैसे दुख मांग के आए, भगवान तो मुझे जीवन भर दुख देना ताकि मैं तुझे हमेशा याद करता रहूं। और नीचे आके हम भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान तुमने ये क्या कर दिया, भगवान तो बड़ा खराब, भगवान नहीं सुनता नहीं। ऊपर जाएंगे तो भगवान दिखाएगा, देखो कंट्रैक्ट में तुम क्या लिख करके गए थे, तुमने खुद ने कहा था मुझे क्या है, मेरे को आपकी जरूरत नहीं है मदद की, मैं तो खुद ही कर लूंगा। लेकिन इस कंट्रैक्ट में और नीचे आने के बीच में जो ये स्टेज है हमारा थर्ड डायमेंशन का, इसमें एक ताले की चाबी भगवान अपने पास रख लेता है कि हमारी और उसकी जो बात में जो तय होता है ऊपर इस जन्म में आने से पहले, उस ताले की चाबी भगवान अपने पास ही रखता है। वो ताला नहीं खोलता भगवान, वो ताला खोलते हैं हम लोग खुद से। जब हम एक ही बात हमारे जीवन में बार बार हमको परेशानी देती है, जब हम उस ताले की चाबी को खोजना चालू करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और ये सवाल उसी आदमी के दिमाग में आता है जो स्पिरिचुअल जर्नी पे, जो धार्मिक जर्नी पे, या ये उसका लास्ट जन्म है, या वो
इतना समझदार हो चुका है कि मेरे को बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे को तो अपना कर्म यहीं पे ही सही करके इसी जन्म में सारा इस जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म करके अच्छे अच्छे कर्मा करके अब मेरे को तो साफ सुथरी इमेज लेकर के भगवान के पास में जाना है, अपने नियम और अपने सिद्धांत पे चलते हुए। क्या मैं एक टाइम की रोटी खाऊं, इज्जत से खाऊंगा, शांति से रहूंगा, ना मैं दुखी होऊंगा ना मैं किसी को दुखी करूंगा। बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन इसमें थोड़ा संघर्ष है, इसमें संघर्ष है। लेकिन आगे जाके लोग बाग देखेंगे कि आपने इतनी कठिन स्थितियों में भी किस तरह से अपने आप को बचा के रखा, संस्कारों के साथ में, इज्जत के साथ में, शांति के साथ में, अपने प्यारों को आपने गले से लगा के रखा। तो ये भगवान जो है परीक्षा लेते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान ले लो हमारी परीक्षा, हम तो तैयार बैठे हैं, ठीक है, तो भगवान उनको खूब पैसा भी देता है। फिर भगवान जैसा पैसा देता है, जैसे बच्चे देता है, फिर वैसा भगवान ले भी लेता है, फिर वो भगवान को गाली देता है। तो तुम कैसे कहते हो कि भगवान में तू मेरा है मैं तेरा हूँ, जो आपको भगवान को ही गाली देनी दे रही? तो इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे थे जी। भगवान लॉटरी लग गई तो जी भगवान का शुक्र है, लॉटरी नहीं लगी तो जी भगवान तो ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये जो मैं कह रही हूँ आपसे, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, बहुत सोचा है। दिन भर में कहीं से भी मेरे को पढ़ने की जानकारी, कहीं अपने तो श्रेष्ठ आदमी से बात करके, कहीं कुछ ये भावनगर इसकी की बुक पढ़ के, अपने गुरु जी की बुक पढ़ के, गीता को पढ़ के, या बहुत देर तक मेडिटेशन करके, या बहुत देर तक भगवान की फोटो को देख करके जो इंट्यूशन आती है वही मैं आपसे बोलती हूँ। और सबसे बड़ा है मेरी अपनी खुद की लाइफ जर्नी, जिसको कि मैंने बहुत हार्डली और प्योरली आप लोगों से शेयर किया। जो मेरे में बीती हुई है वही मैं आप लोगों से कहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। कर्मा का कर्म होता क्या है, तो हम अब ये देखते हैं रीडिंग। अभी कितना टाइम हो गया मुझे बोलते बोलते, देखती हूँ ये निकाल देती हूँ, थोड़े से ही कार्ड निकालती हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो देखते हैं भैया जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और उनका कर्मा के बारे में क्या ख्याल है, और वो किस तरह के कर्म कर रहे हैं। ओके जी, और क्या करना जरूरी है मेरे व्यूअर्स को। तो मैं दातार से कृपा मांग रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सजग हो जाए। देखो आया भी वही है, किंग ऑफ सॉर्ड। एक्शन में आ जाओ भाई, अपने अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। वाह, कार्ड तो बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो, ये देखो। अब आप कैसे कह सकते हो कि जो भी मैंने आपसे बोला वो मैंने हवा में फेंका था। देखो वही सब आया। इसलिए मैं कहती हूँ कि दातार की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। जब तक हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, सोच के कदम नहीं बढ़ाएंगे। आप बोलोगे जी हम तो सोचने में जिंदगी खराब कर दें क्या, हम क्या जिंदगी के मजे ना लें? लो भाई मजे लो ना, मजे लो। और मजा के बाद में जो सजा होगी वो भी तो फिर आप ही भुगतनी है, वो भी तो आपको भुगतनी है। आप अच्छा कर रहे हो तो, बुरा कर रहे हो तो उसका फल भी तो आप ही खाएंगे। तो आप अच्छे कर्म करेंगे, संसार में मिलते रहेंगे, अपने आप को, अपने माइंड बॉडी सोल को आप संभाल के रखेंगे, आप नॉलेज गेन करेंगे, आप अपने परिवार के साथ में मिलकर रहेंगे, अपने परिवार का, अपना हर तरह से आप अपनी आत्मा का, शरीर का, अपने परिवार का, अपने भगवान का आप ख्याल करेंगे, अपने देश का ख्याल रखेंगे, तो आपके साथ में जस्टिस होगा ना। ये यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करेगा ही, क्योंकि उसने आपको यही तो टास्क दिया है कि संसार की सारी जिम्मेदारी पूरा करते हुए तो मेरे पास आ जा। संसार एक कीचड़ रूपी संसार में रह के भी तू कमल के जैसा बच के निकला मेरे बच्चे, यही तेरा टास्क है। यहाँ से बढ़िया ऑफर तो ऊपर है,
नीचे क्या है? चरस, गांजा, जुआ, शराब, यही सब, मोबाइल के उल्टे सीधे यही सब कुछ है। लड़का लड़की से परेशान, लड़की लड़के से परेशान, यही सब कुछ है। लेकिन ऊपर तो एकदम अमर शांति है, बेहद शांति, परम शांति। उसके आगे तो यहाँ दुनिया के सब फीके हैं, सब नशे। वहां जो डीप आपकी सोल, जब आप अपने हर सोल से, अपने सोल के जो आपके देवदूत हैं, अपने एंजल गार्डियन से और अपने भगवान से जब आप रूबरू होते हैं, तो आपको ज्ञान, नॉलेज, तरक्की, मुक्ति और अपनी आत्मा का बोध होता है, जस्टिस मिलता है। जो आप सीखना चाहते हैं, आप एक उत्तम कोटि की आत्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे इस विषय में? वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति, अपने विचारों में आप जो कहना चाहते हैं स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्षमा, करुणा, नम्रता, प्रेम से ही आप अपने आप को शांत कर सकते हैं और अपने प्रोग्रेस के, अवेयरनेस के दरवाजे खोल सकते हैं। अपने इनर चाइल्ड को हील करिए। ये रोना बंद करिए, मेरी माँ अच्छी नहीं, मेरा बाप अच्छा नहीं, हमको किसी ने केयर नहीं करी, हमको किसी ने प्यार नहीं किया, ये सब चक्करबाजी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि आप शरीर के तौर से बड़े हो चुके हैं। अगर आपको किसी ने हर्ट किया भी है, तो आपके आसपास जो बच्चे आते हैं, आप उनको प्यार करो। आप अपने खुद के बच्चे पैदा करो ना, उनको प्यार करो, उनके अंदर अपनी ज़िंदगी को जियो, खुश रहो, समझे? अनाथ बच्चों की सेवा करो। आप अपने दिल का उपचार करो, अपने दिल को राहत दो, अपने दिल को समझो। क्षमा कर दोगे दूसरे आदमी को जिसने आपको ऐसा लगता है कि हमारी माँ ने केयर नहीं करी, हमारे बाप ने केयर नहीं करी, या हम अमीर घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, ये सब आपकी प्रॉब्लम है। या आपको बचपन में किसी ने मारा, पिटा, किसी ने गाली दी, या स्कूल में किसी ने मारा आपको, छोड़ो उसको, छोड़ो, उस ट्रॉमा में से निकलो। वो एक सीढ़ी थी, या तो आप उससे गिर गए या ऊपर उठ गए। गिर गए तो उठो और आगे बढ़ो। अब है संक्रमण, दुख, परामर्श, शांति, संदेश, सामर्थ, आराम, आंतरिक शांति। एंजल कह रहे हैं कि आंतरिक शांति मतलब आपकी सोल को अगर शांति चाहिए तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ेगी, आपको उठना ही पड़ेगा, खड़ा होना ही पड़ेगा। भाई कोशिश करिए, कोशिश करिए। और क्या है? गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ आ रही है। जिस दिन भी आप सोच रहेंगे कि हाँ भी मुझे इंसान बनना है, आपकी हीलिंग चालू है। स्पिरिचुअल यात्रा पे जो कर्मा जो है हमको स्पिरिचुअल यात्रा से ही जोड़ता है। और है इनर चाइल्ड, दो बार आया। इसका मतलब ये है कि भी कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी पुरानी बातों को लेकर के। प्रोटेक्शन, भगवान उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो उससे कह रहे हैं कि अभी जो जिस भी रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं उसको अच्छे से छान पीस के कूट के आप देख लें वो किस तरह की रिलेशनशिप है। वहाँ पे कोई आपका शोषण तो नहीं कर रहा है, या आप खुद तो किसी का शोषण नहीं कर रहे हो। आपके साथ में बचपन में अच्छा नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे को तो परेशान नहीं कर रहे। तो यहाँ देख लेते हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी कलेक्टिव रीडिंग में क्या निकल के आया, वो कर्मा के बारे में क्या सोचते हैं। ये है आकाशिक कार्ड, इससे मैं देख लेती हूँ। इसमें से मैं 2 कार्ड निकालूंगी। ये रहा, प्रोग्रेस हो रही है आप लोगों की। आप बहुत ऊंचाई पे चढ़ने वाले हैं और ऊंचाई पे यहाँ आए, उच्च कोटि का ज्ञान लेने के लिए ही आप यहाँ पे आए। और क्या है? ये रहा, यह आर्कएंजल रफाएल। आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं अपने दिल की हीलिंग करो, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर आत्म बोध लेकर के। और ऊपर में है रिफ्लेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके मन में जो बार बार वही इनर चाइल्ड वाली कोई चीज़ डबल हो रही है, आप जितना उसको सोचोगे वो डबल हो जाएगी। तो इस लूप में से आप निकलो, निकलो। आप लूप को तोड़ने के लिए आए हो, उसमें फंसने के लिए नहीं आए हो। आपको इसी जन्म का टारगेट इसी जन्म में पूरा करना है, नहीं तो फिर से वही 33 करोड़ की जन्म यात्रा, फिर उसके बाद में एक मनुष्य यात्रा,
मनुष्य यात्रा होने में फिर यही पाप पुण्य, लड़का लड़की यही सब मतलब विचार इसी में पड़ जाओगे तो फिर आप अपने टास्क सब भूल जाओगे। तो सोच लो आप, ये ना दिचैरियन, खुद को समान रखते हुए आप आगे बढ़े। आपकी सोल भी यही चाहती है कि बार बार वो सोल कह रही है मैं यहाँ आना नहीं चाहती। ये रहा व्हील ऑफ फॉर्चून को घुमाओ और परम तत्व की तरफ जाओ। और लास्ट गार्डियंस क्या है, हाँ ये रहा 10 ऑफ सोल, कि वो कह रही है कि भी मैं बार बार ये कर्मों के चक्कर में फंसना नहीं चाहती, आपकी सोल कह रही है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर, काट डालो इन बंधनों को, इस लूप को जो आपको मोह में फंसाती है, कर्मों की माया चाल जो आपको फंसाती है। और लास्ट गार्डियंस हम यहाँ से ले लेते हैं। एस ऑफ कप, परमात्मा का प्यार आपके ऊपर बरस रहा है। जब आप कमर कस लेते हैं तो आपको हर तरह की हेल्प, हर तरह की शांति आपको मिलती है। और आपकी एक दुखद धरती पे आना ही दुखद ही है। यह आपका चैलेंज, आप इसको फिर इस टारगेट को आप जीत लेंगे, खत्म कर देंगे। अगर आप इसको बोझा समझेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो आप इसको उठा लेंगे और इसको जल्दी जल्दी अपने टास्क को पूरा कर लेंगे, सही चलते हुए, ड्यूटी समझते हुए, फट समझते हुए, एग्जाम समझते हुए, तो आपका एक कप फुलफिल हो ही जाएगा। लास्ट है ये रहा, 2 कार्ड आए निकल के। तो जल्दी से आप तय कर लो आपको करना क्या है। जितना आप देर करेंगे उतनी आपको परेशानी होने वाली है। इसका वेरीफाई करके देख लेते हैं हम। दी हैंगमैन, अब सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और भगवान का हाथ पकड़ के आगे चलिए, तो आपके जीवन में अबंडेंस आएगी हर तरह की। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।